हेलो एवरीवन, मैं प्रिय रंजन और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर बंधन। आज मैं आप सभी को धान में लगने वाले कीट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जैसे में आप सभी को पता है, धान में लगने वाले प्रमुख कीट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कीट है तनाछेदक कीट, या इसे स्टेम बोरर के नाम से जाना जाता है। धान में तनाछेदक कीट धान की सबसे हानिकारक कीट में से एक है। यह पौधे के तने के अंदर घुसकर उसे नुकसान पहुंचाता है, जिससे सीधा पैदावार पर प्रभाव पड़ता है। इसकी पहचान इसके पंखों पर पाए जाने वाले काले बिंदुओं से किया जाता है। और जो इसका लक्षण होता है, पौधों के बीच का भाग सूख जाता है, जिसे डेथ हार्ट कहा जाता है, और बालियां खाली रह जाती है, जिसे व्हाइट हेड कहा जाता है। इसका जीवन चक्र जो होता है लगभग 30 से 40 दिन में या एक पीढ़ी पूरा कर लेती है। कीट का नियंत्रण। पहला नियंत्रण है कल्चरल कंट्रोल। खेत की जुताई गहरी करे ताकि प्यूपा नष्ट हो जाए। समय पर रोपाई करे। रोगग्रस्त पौधा को उखाड़ कर नष्ट करे। जब आप नर्सरी से पौधे लाते हैं, जो उसके ऊपरी लिप्स होता है, उसे वहां से काट के लगाएं ताकि उसका अंडा खेत में न जा सके। दूसरा है मैकेनिकल कंट्रोल। लाइट ट्रैप लगाए ताकि पतंगा उसमें फंस सके। तीसरा है केमिकल कंट्रोल। आप क्लोरोपाइरीफॉस 20 सीसी या कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 4% 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा कीट लीफ फोल्डर कीट, या इसे पत्ती लपेटक कीट के नाम से जाना जाता है। धान की फसल में पत्ती लपेटक कीट एक प्रमुख हानिकारक कीट है। यह कीट पौधे की पत्तियों को मोड़कर अंदर छिप जाता है और पत्तियों का हरा भाग खा जाता है, जिससे पौधे का प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर सीधा प्रभाव पड़ता है और उपज कम हो जाता है। इसकी पहचान वयस्क कीट छोटा फतंगा मौत होता है, जो कि जिसके पंख भूरे या हल्के पीले रंग के होते हैं। लार्वा हरे रंग के पतली और सक्रिय होती है, और जो कि पत्तियों को मोड़कर अंदर रहती है। इसके हानिकारक के लक्षण। कीट पत्ती को बीच से मोड़ देता है, जैसे धागे से सिल देता है। लार्वा पत्ती के अंदर के हरे भाग को खाती है, जिससे पत्तियां सफेद या पीली दिखने लगती है। पौधों की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कम हो जाती है। फसल कमजोर होकर झुकने लगती है और दाने में भराव नहीं हो पाता है। इसका जो जीवन चक्र होता है, लार्वा 15 से 25 दिन तक भोजन करने के बाद वह प्यूपा बनता है, और 25 से 30 दिन में एक पीढ़ी पूरा हो जाता है। इसका नियंत्रण के लिए इसका कल्चरल नियंत्रण। खेत की गहरी जुताई करें। यूरिया का इस्तेमाल अत्यधिक मात्रा में न करें। पौधों की उचित दूरी रखें ताकि हवा का संचार हो सके। और जब आप नर्सरी से प्लांट लाते हैं, जो उसकी ऊपरी लिप्स होती है, वहां से रिमूव करके रोपे ताकि उसका अंडा खेत में न जा सके। दूसरी कंट्रोल है केमिकल कंट्रोल। आप कार्बोहाइड्रोक्लोराइड 4G 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं, या आप क्यूनाल फॉस 25 EC 2 ml प्रति लीटर पानी में आप मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं भूरा माहू रोग। भूरा माहू धान की सबसे विनाशकारी रस चूसने वाली कीट प्रजाति में से एक है। यह कीट पौधे के तनों से रस चूसता है, जिससे पौधा कमजोर होकर सूख जाता है। गंभीर अवस्था में यह हॉपर बॉर्न नामक स्थिति पैदा करता है। इसकी पहचान। कीट का रंग भूरा होता है, इसलिए इसे भूरा माहू कहा जाता है। इसके पंख दो प्रकार के होते हैं, लंबे पंख वाले और छोटी पंख वाले। यह कीट पत्तियां की निचली सतह पर झुंड में पाया जाता है। इसके लक्षण। कीट पौधे के तने से रस चूसता है, जिससे पौधा का रंग पीली पड़ने लगती है। पौधा का निचला भाग काला दिखाई देता है। कीट की अत्यधिक संख्या होने पर पूरे खेत जलने जैसे प्रतीत होता है, जिसे हॉपर बॉर्न कहा जाता है। फसल सूखकर झुक जाती है और दाने का भराव रुक जाता है। इसकी लाइफ साइकिल। मादा माहू पत्तियां की निचली सतह पर अंडे देती है। अंडे से कीट निकलकर रस चूसना प्रारंभ कर देता है। एक पीढ़ी लगभग 25-30 दिन में पूरा करता है। यह कीट नमी और गर्मी वाले वातावरण में तेजी से फैलता है। इसके नियंत्रण के लिए आप कल्चरल नियंत्रण। यूरिया का प्रयोग न करें। फसल की उचित दूरी रखें और खेत में पानी का स्तर नियंत्रण रखें। अत्यधिक पानी न रखें और संक्रमित पौधे को उखाड़कर नष्ट करें। और इसका केमिकल कंट्रोल। इमिडाक्लोपिड 17.8% SL 100 ml प्रति हेक्टेयर, या बुप्रोफेजिन 25% SC 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं ग्रास ऑपर कीट। इस कीट को टिड्डा कीट के नाम से भी जाना जाता है। यह कीट विभिन्न प्रकार के फसल जैसे धान, गेहूं, मक्का की पत्तियों को खाकर भारी नुकसान पहुंचाता है। यह कीट झुंड बनाकर फसल पर आक्रमण करता है और कम समय में पूरी फसल को नष्ट कर देता है। इसकी पहचान। शरीर हरे या भूरे रंग के होते हैं और इसके गर्दन पर 3 धारियां पाई जाती है, और यह कीट की लंबाई 3 से 5 सेंटीमीटर की होती है। यह उड़ने और कूदने दोनों में सक्षम होते हैं। पिछले पैर लंबे और मजबूत होते हैं और उछलने के लिए पंख होते हैं। टिड्डा फसल की पत्तियां, फूल और कोमल तने को खा जाती हैं। झुंड के रूप में आक्रमण करने पर पूरा खेत को साफ कर सकता है। पौधे की वृद्धि रुक जाती है और उपज में भारी कमी आती है। गंभीर अवस्थाओं में खेत जले हुए दिखाई देते हैं। इसका जीवन चक्र के बारे में बात करता हूँ। मादा जो कीट होते हैं मिट्टी में अंडे देते हैं, और इसका जीवन चक्र 40 से 60 दिन में पूरा होता है। गर्म और शुष्क मौसम इसके लिए अनुकूल होता है। इसके नियंत्रण का उपाय। पहले मैं बात करता हूँ कल्चरल नियंत्रण। खेत की गहरी जुताई करें ताकि अंडा मिट्टी से नष्ट हो जाए। फसल के अवशेष को जलाएं या दबाएं। झाड़ियां और खरपतवार को हटाएं जहां ये कीट छिप सके।
और इसका मैकेनिकल कंट्रोल आप लाइट ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा कंट्रोल है केमिकल कंट्रोल। आप क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव सुबह या शाम के समय करें जब कीट अधिक सक्रिय न हो। धन्यवाद।